प्रणाम साथियों। नर्मदे हर 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 महादेव। आप सभी का समाधान काकड़े इंडियन आर्मी मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है साथियों। आज दिनांक 6 मई 2023 है। आज शनिवार है आज का। अभी शाम के 6 बज रहे साथियों। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो साथियों, आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया। कल ही मेरे मतलब फेसबुक अकाउंट पेज पर 600 फॉलोअर कंप्लीट हो गए। और जो अकाउंट है मेरा फेसबुक अकाउंट समाधान काकड़े के नाम से, उस पे तो 5000 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। मतलब मोनेटाइजेशन मेरा अकाउंट हो गया है 29 अप्रैल 2023 को। तो आप सभी का बहुत बहुत दिल से शुक्रिया साथियों। तो साथियों, आज सवेरे कुछ लाइनें मैंने लिखी, मैं लिखता रहता हूँ। तो कुछ जो सवेरे सवेरे मैंने जो लाइनें मुझे याद आई थी साथियों, मैं एक किताब भी लिख रहा हूँ, मेरी अधूरी जीवन यात्रा। मेरे बुक का नाम है, मेरे किताब का नाम है। मैं अपना जीवन चरित्र कुछ लाइनों में लिख रहा हूँ साथियों। तो मैं लिखता रहता हूँ, कुछ भी याद आता है तो मैं ऐसे लिखता रहता हूँ साथियों। तो मेरे किताब का नाम है मेरी अधूरी जीवन यात्रा। मेरा नाम समाधान काकड़े साथियों, आप सभी तो जानते हैं। तो साथियों, मैं कुछ बातें बताना चाहता हूँ साथियों, हो सके तो आप सबकी सहायता करते रहिएगा। मैं जानता हूँ कि आप सभी सहायता करते हैं, फिर भी कोई किसी भी प्रकार की सहायता हो सकती है साथियों। ऐसा नहीं कि पैसा ही दान कर सकते आप। दान करने के कई सारे प्रकार है साथियों। यदि आप अगर किसी को कुछ समर्पित करना चाहते हैं साथियों, तो कुछ भेंट हो या कुछ दान हो तो भी देकर भी क्या देंगे आप। एक तो भेंट स्वरूप कोई गिफ्ट या कुछ भी बड़ी चीज़ आप देंगे किसी अपने चाहने वालों को, हो सकता है। और यदि आपका दिल चाहता है कि आप उसके काबिल हो, परिपूर्ण हो, किसी की मदद कर सकते हो, उसके लिए आप सक्षम हो, तो आप किसी मजबूर इंसान को उसकी हेल्प कर सकते साथियों। उसे तो भूखा होगा तो कोई अगर भूखा होगा तो उसको रोटी देंगे, किसी को कपड़े दान करेंगे, किसी इंसान के पास अगर कोई मजबूरी हो तो आप पैसा देंगे, उसकी हर तरह की सहायता करना चाहेंगे आप। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ साथियों, सहायता करना अच्छी बात है, सहायता करो। मैं ये नहीं मानता कि किसी और की सहायता आप मत करो, सहायता ज़रूर करो साथियों। लेकिन सहायता कुछ ऐसी करो कि आपके दिए हुए दान से वो तो पैसा तो कमाता ही रहेगा साथियों, लेकिन आपको दुआएं भी देता रहेगा। कुछ ज्ञान की बातें, कुछ ऐसा मार्ग प्रशस्त करो उसके जीवन के अंदर, ऐसा मोड़ लाया जाए साथियों कि वो भी आपको याद करता रहे कि नहीं यार, किसी मोड़ पर मुझे कोई अजनबी मिले थे। उनकी कृपा आशीर्वाद से, उनकी सहायता से मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आई। मेरा जीवन अंधकार में डूबा था। मैं अपने आप को अकेला महसूस कर रहा था। तो उसको ऐसा लगेगा नहीं साथियों, उसको इतनी आत्मग्लानि नहीं होगी यदि आप उसके पैसे देकर सहायता करते हो या कुछ दान देते हो। कोई अन्नदान हो सकता है, कोई कपड़े हो सकते हैं, किसी भी प्रकार का दान हो सकता है साथियों। मैं ये नहीं कहता कि आप मत दीजिए, लेकिन आप कुछ ऐसा दीजिए यूनिक साथियों, ताकि उसके राह पर, उसके आपके दिए हुए ज्ञान के राह पर चलकर वो महानुभाव महाशय आपके दिए हुए रास्ते पर मार्ग पर प्रशस्त होकर चल सके और अपने पैरों पर खड़ा होकर अपने लिए दो पैसे कमाता रहे, और उसी पैसे के कमाए हुए पैसों के ऊपर किसी मजबूर इंसान को, किसी भी जो अपने अड़ोस पड़ोस में हो, चाहे कहीं भी हो, अगर उसको कहीं मिले तो उसकी सहायता करने का सक्षम बने, मजबूत बने। तो ऐसी कुछ सहायता करना चाहिए साथियों। तो मैं ये नहीं कहता कि आप किसी के पैसे देकर या कोई भेंट देकर दान मत कीजिए, कीजिए ज़रूर कीजिए। लेकिन एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं बार बार साथियों आप सभी को, दान ऐसा कीजिए ना साथियों कि वो अमर हो, अनंत हो, अविरल हो, विराट हो। ब्रह्मांड में कई सारे, सबसे महान दान क्या हो साथियों पता है? ब्रह्मांड के अंदर सबसे ज्ञान है, सबसे बड़ा महादान है साथियों, ज्ञान। तो ज्ञान के ऐसे कई सारे प्रकार है साथियों। ज्ञान के ऊपर तो काफ़ी सारे बताया जाता है साथियों। ऐसे तो अगर मैं इसी
बात पर चर्चा करता रहूँगा साथियों तो बहुत लंबा ये वीडियो बन जाएगा। तो किसी और दिन मैं आपको थोड़ा बहुत बताने का कोई प्रयास करता रहूँगा साथियों। किसी ज़रूरतमंद की सहायता अवश्य करनी चाहिए साथियों। हो सके तो ज्ञान की बातें ज़रूर बताना साथियों, ताकि उसके जीवन में परिवर्तन आ जाए और वो ब्रह्म में लीन हो जाए। साथियों, हम तो प्रकट हुए, सभी प्रकृति प्रकट हुई है साथियों। ना किसी का जन्म होता है, ना कोई मरता है। ये आवागमन चलता रहता है साथियों निरंतर। ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये प्रकृति समस्त ब्रह्मांड में जीव जंतु जो भी है आपको दिखते हैं, ये तो सब खुली आँखों का भ्रम है साथियों। बाकी सब विधाता ही जानते हैं। तो ज़रा सोचिए साथियों, हम कैसे प्रकट हुए, हमारा शरीर कैसे निर्माण हुआ, ये प्रकृति की उत्पत्ति कैसे हुई, ये ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, तारे, इनका उत्पत्ति कैसे हुई साथियों। अगर इसके बारे में अगर सोचते रहेंगे साथियों तो समझ लेना कि आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है साथियों। ये मैं नहीं कह रहा हूँ साथियों, इतना तो मैं तो ज्ञानी महाज्ञानी नहीं हूँ, फिर भी छोटा बहुत आप सभी के सामने कुछ मुझे जो दृष्टांत हुआ है वो आप सभी के सामने मैं शेयर कर रहा हूँ साथियों। तो हो सके तो कुछ मुझसे चूक भूल हो जाएगी तो मुझे क्षमा कीजिएगा साथियों। बड़े बड़े महाज्ञानी इस ब्रह्मांड के अंदर, संत, महात्मा, महापुरुष, काफ़ी सारे युग पुरुष होकर चले गए साथियों, अभी भी विद्यमान है इस धरा पर, इस वसुंधरा पर। प्रभु के हम पर बहुत उपकार है साथियों, उसने इतना बड़ा जीवन दिया। हम इस पृथ्वी को, इन खुली आँखों को देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं। सुख दुख तो आते जाते रहते साथियों, जीवन इसी को कहते साथियों। सुख दुख तो आता रहता है, आता जाता रहता है साथियों। लेकिन हमेशा हमेशा दूसरों के बारे में सोचना चाहिए साथियों, तभी जीवन जीने का आनंद अलग सा ही महसूस होता है साथियों। हमेशा दूसरों के बारे में सोचते रहना चाहिए। किसी मजबूर इंसान हो या जानवर हो या पशु पक्षी, कोई भी हो प्राणी इस धरा पर, उसकी सहायता अगर हम, कोई फंसा हुआ है, कोई मतलब कोई जानवर वह रास्ते पर खड़ा है, उसको प्यास लगी है, हम उसे वहाँ से गुजर रहे हैं तो उसको अवश्य खड़ा होकर उसकी सहायता करनी चाहिए, उसको पानी पिलाना चाहिए। अभी धूपकाल का समय चल रहा है साथियों, तो मैं कहीं जगह जाता हूँ साथियों तो मतलब ऐसे पेड़ों के ऊपर, घरों के सामने चिड़िया को पानी पीने के लिए दाना डालते लोग, कुछ पानी पीने की सुविधा बना कर रखते हैं। अच्छी बात है साथियों, ऐसे करते रहना चाहिए। प्रकृति ने बहुत कुछ ज्ञान दिया है साथियों हमें एक इंसान ऐसा बनाया है कि सबसे महान एक जीव है। कहाँ जाएगा साथियों, तो संसार के अंदर, इस ब्रह्मांड के अंदर, तो वो है इंसान। बहुत ज्ञानी है। ज्ञान के ऊपर आजकल तो हम चांद्रयान पर भी गए हैं, मंगल ग्रह पर भी मतलब काफ़ी सारा शोध चल रहा नासा का। तो काफ़ी सारी प्रगति की है इस इंसान ने, अभी आगे चलकर कर भी रहा है। अभी देखिए हम कहाँ रहते हैं और कहाँ से कहाँ बातें कनेक्ट होती है। ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, सोशल मीडिया पर डालते ही काफ़ी सारे लोगों तक, काफ़ी सारे प्रेक्षकों तक ये पहुँच जाएगा। हज़ारों, 500, 2000, 5000, 10,000 काफ़ी प्रेक्षक इस मेरी वीडियो को देखेंगे। मेरी अगर उनको बातें अच्छा लगेगी तो समझेंगे, बाकी तो अपना अपना राय होता है साथियों। तो मैं यही बात दोहराना चाहता हूँ साथियों, सबकी सहायता करते रहिए, लेकिन आपके पास जो भगवान ने सबसे अनमोल एक रत्न दिया ना साथियों, ज्ञान, तो थोड़ा बहुत बांटा भी कीजिए साथियों। उससे क्या होगा कि ज्ञान बांटने से कम नहीं होगा साथियों, ज्ञान बांटने से कम नहीं होता, तो उससे और मतलब क्या होता है ना साथियों, ज्ञान बांटते रहेंगे तो उसमें और आपको ज्ञान मिलता ही रहेगा। आप खोजते रहेंगे जितना भी ब्रह्मांड के अंदर ज्ञान, उतना ही ज्ञान आपको मिलता ही रहेगा। ज्ञान अनंत है, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, वैसा ही ज्ञान है साथियों। तो ऐसे ही सबकी सहायता करते रहिए और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए साथियों। हर हर महादेव, नर्मदे हर। तब तक के लिए मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आपकी अपनी सहायता करते रहेगा, हर किसी की सहायता करते रहेगा और ख़ुद की भी सेहत का ख्याल रखिएगा साथियों, और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिएगा। क्योंकि हम आज है, कल नहीं रहेंगे साथियों। इस जहाँ में हमारी सिर्फ यादें रहेगी साथियों। सांसों का नहीं कोई भरोसा, चंद लम्हों का साथ रे, निराकार जो निर्गुण ईश्वर, वो तुझ में है और तू उसमें है, फिर खोजे तो क्यों रानो माड़ रे। तो ईश्वर कहते हैं साथियों, जो सो तुम हो सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तुम हो, तुम में और मुझ में कोई फ़र्क नहीं है। जो मैं हूँ वो तुम हो, जो तुम हो सो मैं हूँ।
ईश्वर कितने महान है, कितने दयालु है साथियों। आप सोचिए ज़रा, सब पर कृपा रहती है उनकी, सभी को निहारते हैं हर पल हर क्षण, सभी के ऊपर उनकी कृपा रहती है। कहते हैं ना साथियों, ईश्वर बड़े काफ़ी दयालु है। कहा जाता है कि मतलब भूखा ईश्वर कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता साथियों, भूखा ज़रूर जगाता है लेकिन भूखा सुलाता नहीं है। यही तो मायापति की माया है साथियों। इस ब्रह्मांड के अंदर, चराचर के अंदर कितने सारे जीव है साथियों, आप तो देख रहे हैं। करोड़ों दुनिया है, करोड़ों जीव जंतु, पशु पक्षी, जलचर, भूचर, नभचर, कई सारे प्राणी है, पशु पक्षी है, जीव जंतु है। इन सब की मतलब देख रहे परमात्मा कर ही रहा है ना साथियों। सबको अन्न, जल, वायु, ये वायु भी फ्री की मिल रही है हमें साथियों। देखिए, अगर ये पवन, ये पेड़ पौधे नहीं होंगे तो साथियों हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। तो देखिए परमात्मा की कितनी कृपा है हम पर। तो साथियों, तो कभी भी मतलब अपने आप को कभी भी मतलब दुखी मत समझिए, हर पल खुश रहिए साथियों, और आनंदमय जीवन व्यतीत कीजिए साथियों, और सबकी सहायता करते रहिए, और सब पर प्रेम बरसाते रहिए साथियों। प्यार बांटेगो तो प्यार मिलेगा साथियों। और ऐसे दिन बीत जाएंगे साथियों। दिन का तो समय बहुत बलवान है, समय का कोई पता नहीं साथियों। एक दिन ऐसे हंसते हंसते हमारे जीवन के काल कुछ बीत जाएंगे साथियों, और फिर एक दिन हम उसी परमात्मा में फिर विलीन हो जाएंगे साथियों। ये आना जाना, ये आवागमन चलता ही रहेगा साथियों। मैं एक बात बताना चाहता हूँ साथियों, मैंने लिख ही रखा है, देखिए मेरे सामने नोटबुक पड़ा है साथियों। मैं मतलब लिखता रहता हूँ साथियों। मैं राइटर का भी काम करता हूँ थोड़ा बहुत, जो परमात्मा ने मुझे दो माता सरस्वती की मुझ पर काफ़ी सारी कृपा है साथियों। मैं माता सरस्वती का दिल से, हृदय से, अपने हृदय से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हे माता, हे प्रभु, मैं भोलेनाथ का बहुत ही मतलब मेरे आराध्य प्रभु भोलेनाथ जी साथियों। और 2019 साल को मैंने नर्मदा जी की भी पद यात्रा की थी साथियों, अपने गुरुदेव के साथ, समयगिरी बाबा जी के साथ। 2019 साल को पैदल साधु वेश में मैं गया था साथियों, आपको बताना चाहता हूँ। और मैं 2003 में आर्मी में भी भर्ती हुआ था साथियों। मेरा जीवन चरित्र भी मैं लिख रहा हूँ। आर्मी मेरे बचपन से लेके यहाँ तक का मेरा जीवन प्रवास मैं अपने मेरी अधूरी जीवन यात्रा की बुक के अंदर मैं लिख रहा हूँ साथियों। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब मैं वो मतलब किताब निकलता हूँ ना साथियों, और वो जब मैं पढ़ता रहता हूँ कभी कभी मेरा लिखा हुआ, मैं रात को 2-2 बजे नींद से जागकर वो लिखता रहता हूँ साथियों। क्योंकि मेरे साइड में मैं अपने नोटबुक और पेन मेरा साइड में रख देता हूँ रात को सोते समय, और कुछ याद आता है मुझे नींद में, कुछ दृष्टांत तो होते साथियों, तो तुरंत नींद से जागकर रात की 1 बजे 2 बजे मैं लिखता रहता हूँ साथियों। क्योंकि क्या होगा ना कि सवेरे मुझे वो याद नहीं रहेगा, इसलिए मैं वो लिखता रहता हूँ साथियों। तो ऐसे ही साथियों, क्या बताऊँ मैं आपको अभी जीवन के बारे में, तो काफ़ी जीवन के बारे में भी सोचना चाहिए साथियों। ये हमारा जीवन कैसे बना, ये पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, ये कैसी प्रकट हुई, ये ग्रह नक्षत्र अपने आप ही प्रकट हुए ना साथियों, देख सकते हैं आप। इसने किसने बनाया साथियों, आपको पता है क्या लीला है परमात्मा की। ये हम भी निराकार है साथियों, निराकार में से ही हम उत्पन्न हुए, सारे जीव जंतु, प्रकृति, सब कुछ। जैसी भी एक बीज ज़मीन में बोएंगे साथियों, तो उस पर जल सिंचित होते ही वो पेड़ छोटा पौधा रहेगा। जैसे बीज ज़मीन में बोएंगे तो उसमें से एक पौधा अंकुरित होगा साथियों, धीरे 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 बढ़ता जाएगा, फिर उसका परिवर्तन होता जाएगा साथियों। जैसे ही वो बड़ा हो जाएगा तो घनदार मतलब काफ़ी भरदार काफ़ी बड़ा पेड़ हो जाएगा। फिर उसको फलदार फल आएंगे, पुष्प आएंगे सुगंधित, और वही पेड़ एक दिन काल के काल में समा जाएगा साथियों। यही विधि का विधान है साथियों। ये आना जाना और मिलना, मिलकर बिछड़ना, ये तो आवागमन चलता ही रहेगा साथियों। सृष्टि का नियम है साथियों। जो जन्मा है, जो पैदा हुआ है, जो निर्माण हुआ है, एक दिन वो जाएगा, एक दिन वो लुप्त हो जाएगा साथियों। जो प्रकट हुआ है वो अप्रकट एक दिन अवश्य हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अभी साथियों क्या बताऊँ, 2021 साल को 21/4/2021 को मेरे आदरणीय तीर्थ स्वरूप पिताजी का स्वर्गवास हुआ है साथियों, कोरोना काल के अंदर। मैं मानता हूँ कि जीवन नश्वर है साथियों, फिर भी कभी कभी वो पीड़ाएँ, वो यादें, वो स्मृतियाँ पिताजी की याद आती है साथियों, तो हृदय भर आता है कभी कभार। वो तो अपने ईश्वर में विलीन हुए साथियों। रामनवमी तिथि के दिन मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ है। तो कुछ मैं अपने 2 लाइनें कुछ बताना चाहता हूँ साथियों। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ साथियों,
आप सभी तो मुझे जानते ही हैं, हर वीडियो में कुछ ना कुछ मैं थोड़ा सा अपने बारे में बताता रहता हूँ साथियों। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ, बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के अंदर युवराश्रम विवेकानंद नगर मेरा गाँव है साथियों। अम्बेडकर तहसील के अंदर आता है युवराश्रम विवेकानंद नगर। तो मैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का मतलब रहने वाला हूँ साथियों, महाराष्ट्र के अंदर आता है। और अभी भी 2 दिन पहले मतलब 5 दिन पहले मेरा फेसबुक अकाउंट मोनेटाइजेशन मैंने कर दिया, आप सभी की दुआ से, आप सभी की कृपा से। अभी उसके ऊपर पेमेंट आना भी शुरू हो जाएगा काफ़ी धीरे धीरे, अगर आपका सभी का सपोर्ट रहा तो। अब मैंने बैंक डिटेल, अपना अकाउंट नंबर सब कुछ मैंने सबमिट कर दिया वो फॉर्म भरकर। ये सब कैसे हुआ मुझे पता ही नहीं चला साथियों। मैं अपना कर्म करता गया और देखिए आप सभी की कृपा हुई, परमात्मा की कृपा हुई और मेरा फेसबुक अकाउंट मोनेटाइजेशन हो गया। तो कर्म करते रहना चाहिए, फल की आशा नहीं करना चाहिए साथियों, एक दिन परमात्मा अवश्य देता है। तो ऐसे ही करते रहिए साथियों, कर्म करते रहिए, फल की आशा मत कीजिए। निर्गुण निराकार, हम भी निराकार में से उत्पन्न हुए, बातें चल रही थी अपनी, थोड़ा सा उस मोड़ पे आते हैं। हम निर्गुण निराकार कैसे साथियों, आप भी बताते हैं, थोड़ा बहुत आपको तो ज्ञान है। हम भी निराकार में से है। जैसे कि अभी पेड़ की बातें तो आपको बता दिए, पेड़ पहले पौधा बनता है, ज़मीन में बीज बोने के बाद पौधा होता है, फिर धीरे धीरे उसमें परिवर्तन हो जाता है अपने आप ही साथियों। हम कुछ कर रहे हैं कि उसको कुछ नहीं कर रहे, हम उसमें पानी सिंचित कर रहे। हो सकता है वो, अगर कोई पहाड़ों में पेड़ लगता है साथियों, तो हम जाकर थोड़ी पानी डालते हैं उनको पहाड़ों के अंदर, वो अपने आप ही प्रकृति के वो ऊपर से जो आसमानों में बारिश गिरते वो अपने आप ही पैदा होता है, अपने आप ही प्रकट हो जाता है, बड़ा हो जाता है। तो ऐसे ही हमारा जीवन है साथियों। हम सोचते हैं कि ये मेरा है, वो मेरा है, मैं उनका हूँ, ये सारा जगत मेरा है। मेरा कुछ नहीं साथियों। मैं एक लाइन लिख के रखी है मैंने, ना मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है, ना मैं किसी का हूँ ना कोई मेरा है। कहाँ से मैं आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है, कहाँ से मैं आया हूँ और कहाँ मुझे जाना है। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। यही सत्यम शिवम सुंदरम, यही परम सत्य है साथियों। तो खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। कई सारे राजे महाराजाओं ने कई सारी लड़ाई मतलब खेली साथियों, कई सारे मतलब युद्ध छड़े हैं। तो उसमें क्या हासिल होता है साथियों, कुछ नहीं है। लेकिन आपस में ऐसा लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए साथियों, सभी के साथ प्रेम से रहना चाहिए और आनंद में जीवन, दूसरों को भी खुशी दीजिए और ख़ुद भी सुख शांति से रहना चाहिए साथियों। इसी में हमारे जीवन का हित होता है साथियों, क्योंकि इंसान है हम। परमात्मा ने एक ही जीव को ऐसी बुद्धि दी है, वो है मनुष्य प्राणी को सबसे ज़्यादा अहम व्यक्तित्व महत्व की बुद्धि प्राप्त किया है साथियों। वो कुछ भी कर सकता है इंसान एक ऐसा तत्व से बना है, पंच तत्वों से तो हमारी काया बनी है, अग्नि वायु आकाश जल और पृथ्वी, इन्हीं तत्वों से मिलकर ये हमारे शरीर का निर्माण हुआ है साथियों। तो परमात्मा की लीला देखिए साथियों, एक कण से हमारा देह बना है, देह की उत्पत्ति देखिए साथियों, और सूक्ष्म स्वरूप से देखेंगे आप तो एक कण से ये महान ये जो शरीर दिखाई दे रहा है, एक कण के उत्पत्ति मात्र से है। तो पहले निराकार रूप में थे, हम निराकार रूप में थे, फिर साकार रूप में आपके सामने मैं खड़ा हूँ साथियों। देख रहे हैं ना आप ज़रा सोचिए, गौर से सोचिए। हम हमारे बारे में नहीं सोचते, हम हर पल नींद से जागते हैं, फिर कोई कर्म करते रहते दिन भर, इधर उधर जाना, कोई भी कार्य हमारे जो भी जीवन में दिनचर्या मेरे चलता रहता है, वो कार्य में हम लीन रहते साथियों। कभी भी अपने बारे में कभी नहीं सोचते, मैं भी नहीं सोचता था साथियों। लेकिन मेरे जीवन में कुछ ऐसी बातें घटित हुई, कुछ ऐसा मुझे दुख मिला, दुख तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन वो परमात्मा का कुछ मोड़ हो सकता है, मुझे यहाँ तक लाया उन्होंने। हे मेरे प्रभु, आप सभी का दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। मेरे अपने का ही चाहने वालों का मुझे कॉल आया है, लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए नहीं उठाऊंगा, फिर कोई बात नहीं। तो अपने से मेरे पिताजी के फ़ोन लगा साथी, मेरे पिताजी को बहुत शौक था बांसुरी बजाने का। जब भी मेरा कॉल आता तो ऐसे बांसुरी बजती, क्योंकि मेरे पिताजी का फिर स्मरण होता रहता है मुझे, और अपने गुरु के दिए हुए नाम सुमिरन के अंदर ही मैं निरंतर रहता हूँ साथियों। और एक बात बताना चाहता हूँ साथियों आपको, सांसों का नहीं कोई भरोसा, चंद लम्हों का साथ है। तो अपने सांसों पर निरंतर अपना ध्यान, अपना लक्ष्य केंद्रित करना चाहिए साथियों, सांसों के आवागमन पर। यही सबसे परम सत्य साथियों।
इस बात का ख्याल रखना चाहिए साथियों। तो हम निराकार से साकार रूप में आ गए साथियों। पहले तो हम निराकार थे, निराकार से साकार हो गए। तो यही जीवन का परम सत्य साथियों। खोजते रहे, संसार के अंदर बहुत सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा साथियों। घोकत विद्या खोदत पानी, जैसे भी आप खोजते रहेंगे तो ज्ञान की प्राप्ति होती रहेगी। और ज़मीन के अंदर जितना भी कुछ गहरा खोदेंगे तो आपको जल अवश्य प्राप्त हो जाएगा साथियों। यही जीवन का परम सत्य है। इसीलिए कहा जाता है कि घोकत विद्या खोदत पानी, जितना गहराई में जाओगे आपको उतना ही जल, मीठा जल प्राप्त होगा साथियों। तो चलिए अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा। काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, 20 मिनट का हो गया लगता है कंप्लीट। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा साथियों। तब तक के लिए अभी मैं सामने से मेरा शूटिंग निकाल रहा हूँ साथियों, तो मैं दाहिने से चालू आएगा इसलिए मैं इस साइड से चालू मार रहा हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, नर्मदे हर।